शाहरुख खान पिछले 3-4 महीने से लगातार चर्चा में बने हुए, मीडिया में सिर्फ इनके फैमिली की ही बातें चल रही है। आर्यन खान का जो ड्रग्स वाला मामला था, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझकर भाई प्रमोशन का एक नया तरीका ना हो, इसी बहाने एक तीर से दो निशाने लग गए। आर्यन खान लॉन्च भी हो गया, बड़े पैमाने पर लॉन्च हो गया, छूट भी गया। अब पता चल रहा है कि किसी प्रोडक्शन हाउस में काम भी कर रहा है और शाहरुख खान की पठान की फिल्म की प्रमोशन भी हो गई कि इस तरह की कोई फिल्म भी आ रही है, क्योंकि पिछली 2-3 फिल्में शाहरुख खान की लगातार फ्लॉप ही चल रही है। तो शाहरुख खान का स्टारडम भी धीरे धीरे डाउन होता चला जा रहा है। हो सकता है इसके बाद शाहरुख खान की ब्रांड वैल्यू भी बढ़ जाए। लता जी के अंतिम संस्कार पर थूकने और फूकने वाला जो मामला था, ये अभी भी चल रहा था, लेकिन 2 दिन के बाद ये मामला पूरी तरह से मीडिया से गायब हो गया। अब उसकी जगह पर हिजाब वाला मामला चल रहा है और राजनीति और इन्हीं सभी की बातें चल रही है, क्योंकि कोई भी मामला हो, बड़े से बड़ा मामला 2 दिन से ज्यादा नहीं चलता है। हमारे देश में इतने बड़े बड़े बवाल हर रोज होते हैं, तो ये तो बवाल छोटा पड़ गया, क्योंकि सेलिब्रिटी भी हर रोज बवाल नहीं करेंगे, मीडिया में नहीं बने रहेंगे, तो फिर इन्हें पूछेगा कौन। लेकिन शाहरुख खान ने 1997 में एक इंटरव्यू दिया था, जहां पर यह कहा था कि कोई जब उन्हें देशद्रोही कहता है तब उन्हें बुरा लगता है। क्या कहा था एग्जैक्टली? शाहरुख खान ने एग्जैक्टली ये कहा था कि मुझे याद है जब हम बच्चे थे तब हमें स्कूल में एक निबंध लिखने को कहा जाता था, मेरा देश भारत। मुझे लगता है कि हमें इसे बदलना चाहिए, इसे ऐसा किया जाना चाहिए कि भारत एक देश है और हम यहाँ के निवासी हैं, क्योंकि हम इस देश के मालिक नहीं हैं। मालिकाना हक का यह मतलब नहीं है कि ये सिर्फ हमारा भारत है। इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि हमें इस देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, और इस संदर्भ में हमें एंटी नेशनल, एंटी सोशल जो भी नाम दिए जाए, आखिर में ये वही लोग हैं जो खुद को भारत का हिस्सा नहीं समझते हैं। आगे कहते हैं कि मुझे इन बातों से बेहद दुख होता है, क्योंकि मेरे परिवार ने भी इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। मेरे लिए तो यह और भी दुख की बात है, क्योंकि ऐसे ही लोग भारत को बर्बाद कर रहे हैं। शाहरुख फिर कहते हैं कि जब भी मैं इस तरह की खबरें पढ़ता या सुनता हूं तो बहुत बुरा लगता है और मुझे अपने पिता की कही बातें याद आती है। उन्होंने कहा था कि इस देश को वैसे ही आजाद रखना जैसे मैं तुम्हें देकर जा रहा हूं। ये बात कही जा रही है कि शाहरुख खान के जो पिता थे मीर ताज मोहम्मद, इन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया था खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ। एक युवा क्रांतिकारी बने हुए थे उस दौर में।